So apart from all of these aspects that play a very important part in the physical factors of the dog, nutrition is also one part that plays a really really Absolutely. important game here, right? Uh, I don't know. Tell me if I'm wrong, but I feel like most of the dogs that I see, when I say most, I'm saying 6 on 10 maybe. Most of the dogs that I see, to my eye, I think they seem overweight या ओवरवेट होने Hmm. वाला है या Hmm. जस्ट ब्रिम पे है कि Hmm. मतलब ये कभी भी मोटा हो जाएगा कुछ Hmm. कुछ टाइम में, यू नो. एंड दिस इज़ यूजुअली अबाउट डॉग्स अबाउट 4 years 5 years Hmm. ओल्ड. यहाँ से ओवरवेट का इशू शुरू हो जाता है. एंड पहले तो कुछ टाइम पहले, मतलब 4-5 साल पहले तक तो ये सिर्फ गोल्डन रिट्रीवर्स और लैब्स में दिखता था काफ़ी कॉमन. बट अब ये एकदम छोटे शिट्जूज भी, वी आर सीइंग ओवरवेट शिट्जूज, ओवरवेट बीगल्स हु आर लाइक really really small creatures, you know, and they are overweight cocker spaniels. So overweight, I think, is one very big Yeah. health condition Yeah. that we are facing Yeah. for dogs in general. I don't know about cats, but dogs, I feel like half of their issues, because we also make health supplements, half of the issues that the dogs face are because of them being overweight. It could be arthritis, it could be, I mean, or everything is leading to cancer Yeah. nowadays. Yeah. But it could be arthritis, it could be cancer, it could be not walking enough, it could Yeah. be not having right mental conditions for the dog to survive. ब्रीदिंग कंडीशंस भी हो जाते हैं उसकी वजह से. There's a lot of things, but what do you, and there is a lot of physical illness also that's happening. But I'm just picking right now to speak with you over weight का जो issue है, मैं सिर्फ उसी की बात कर रही हूँ, because I feel like वो एक dog को जीने में ही उसकी बहुत तकलीफें आ जाती है, you know, just walking around and doing basic things जैसे कि normal dogs करते हैं. एक बार तुम overweight हो जाते हो तो तुम आधी चीज़ें, वो dog भी जैसे हमारा होता है कि हमारा वजन ज़्यादा हो जाता है, आधी चीज़ें हम नहीं कर पाते अपनी लाइफ में, वैसे ही सेम डॉग्स का भी है. आधी चीज़ें वो एंजॉय नहीं कर पाते, मतलब खेल नहीं पाते, भाग नहीं पाते, एंड अर्थराइटिस तो सबसे पहले हो जा रहा है आजकल डॉग्स को. सो हाउ कैन अ पेट पेरेंट विदाउट, सी सब हमारे जैसे वो नहीं है, मतलब इतना घुसे हुए नहीं है इस चीज़ के अंदर. एवरीबडी इज नॉट गूगलिंग एंड फाइंडिंग आउट एवरीथिंग ऑन चैट जीपीटी. सम पीपल आर जस्ट विंगिंग इट, सम पीपल आर जस्ट लिसनिंग टू देयर वेट, या अपने नेबर का सुन लिया, किसी और का सुन लिया. सो फॉर अ लेमैन हु लव्स द डॉग एंड लव्स फीडिंग द डॉग, और अपने प्लेट से भी हर मील में उसको खिलाते रहता है, for a layman, how can they manage their dog's nutrition? Yeah. कैसे हम एक इंडियन पेरेंट को समझाए कि अपने प्लेट से खाना देना बंद करो, अपना ब्रेड देना बंद करो, और अपनी मिठाइयाँ और जो भी खाते हो आप वो सब देना बंद करो अपने डॉग्स को, और घी लगी हुई रोटी खिलाना बंद करो, और जो उनके न्यूट्रिशन का, जो उनके लिए न्यूट्रिशनली राइट खाना है आप उनको वो प्रोवाइड करिए. अदरवाइज XYZ कैन हैपन. सो हाउ डज अ लेमैन अंडरस्टैंड न्यूट्रिशन फॉर डॉग्स? आई थिंक अगेन यहाँ पे बहुत सारा अवेयरनेस बढ़ रहा है बिकॉज आई एम सीइंग लॉट ऑफ न्यूट्रिशनिस्ट कमिंग अप एंड there's a lot, yeah. there are a lot and a lot of people are actually approaching nutritionists. नहीं तो otherwise earlier it was all like vet knows all type. Yeah. वहाँ पे जाओ वहीं से सब सीखो, नहीं तो अपने पड़ोसी से सब सीखो. हाँ. वैसा होता था. हाँ. तो that factor is happening. Apart from that we have you know a thumb rule again for this कि जब भी आप कोई डॉग घर में लेके आते हो आप 3% ऑफ देयर बॉडी वेट उसके ग्राम्स में उसका खाना होना चाहिए. सो 10 किलो का है तो 300 ग्राम डेली इनटेक होना चाहिए. एक्टिव है बहुत ज़्यादा, बहुत वॉक्स वगैरह होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव लाइफस्टाइल है, ट्रैक्स बिक्स करते हो हर हफ्ते, बहुत लंबा वॉक्स, तो 4%. तो 300 या 400 ग्राम 10 किलो के डॉग के लिए होना चाहिए. लेकिन उसमें क्या होना चाहिए? अब अपना भी डाइट, इंडियन डाइट इज कार्ब बेस्ड ज़्यादा होता है, करेक्ट, बट स्टिल फॉर अस ह्यूमंस वी स्टिल अंडरस्टैंड हमारा क्या नीड्स है. फॉर अ डॉग वोंट नो एग्जैक्टली ना. तो बैलेंस करने के लिए पीपल प्रोवाइड किबल्स. ना आई फॉर वन प्रिफर फ्रेश फूड ओवर किबल्स, बट आई ऑल्सो टेल पीपल की एक हैबिट रखो, क्योंकि कब कुछ नहीं अगर रहे तो आपका डॉग वो तो खा ले तो इट विल बी गुड, मतलब सेफ्टी के लिए. And now there are various varieties also, various kibbles, brands and everything, better products have come up. तो आप जब ये देते हो ना, तो मैंने लोगों का एक ट्रेंड देखा है. चिकन राइस अभी बहुत कॉमन फीड है डॉग का, लेकिन चिकन इतना, राइस इतना है ना. तो हम फिलर दे रहे डॉग को. जरूरी नहीं है कि हर बार वो राइस से मोटापा आएगा, बट सिर्फ कार्ब वो भी इतने क्वांटिटी में उसके बॉडी को एंड दे वर्क डिफरेंटली, दे नीड प्रोटीन इन देयर बॉडी. एक टाइम एक इंसान हम प्लांट बेस्ड प्रोटीन से भी काम चला सकते हैं. फॉर अ डॉग इट्स नॉट आइडियल, ऑल्दो वी कैन क्लासिफाई देम एज omnivorous. They need their carnivore side to be fulfilled, which is through animal meat based protein.
Right, we've seen right. नए स्टडीज भी आए कि dogs lead a better life through meat based protein rather than Yeah. plant based protein. Correct. India has the most number of veg dogs. I hope you know that. I know Eating dahi chawal. आई नो बहुत ज़्यादा तो वो सब दे सकते हो तो वो एक फैक्टर है कि हमें प्रोटीन का अगर कंटेंट हमने बढ़ा दिया खाने में राइस तो आई हैव मेट विद सर्टेन न्यूट्रिशनिस्ट उससे कि राइस डालने की भी ज़रूरत नहीं जस्ट फिलर है वो सिर्फ चिकन और वेजीज डाल के दे दिया और कुछ हेल्दी फैट्स उसमें डाला जैसे घी या समथिंग और कोकोनट ऑयल ऑलिव ऑयल जो भी है एंड इट्स गुड इनफ वो एक फैक्टर कि प्रोटीन ऐड करो ज़्यादा अपने आप आपको लगेगा फिलिंग है डॉग के लिए तो आप ये नहीं लेकिन वो मोटापा नहीं देगा सेकंड ओवर फीडिंग करना बंद करना होगा मतलब वी हैव टू लिटरली नाउ ऑब्वियसली इट्स गिवन मी अ थॉट आई अभी व्हेन यू आर टॉकिंग टू मी आई वाज थिंकिंग अबाउट अ कंटेंट बिहाइंड कि इसके ऊपर क्या और नया बना सकता है तो वी नीड टू ना गिव नेगेटिव जो अपन बात कर रहे थे ना पहले नेगेटिव मार्केटिंग ये हमें उन लोगों के लिए दिखाना पड़ेगा व्हाट्सएप पे कि कि देखो ये होगा ना तो ऐसे ऐसे हो जाएगा तो नाउअडेज आई टॉक टू पीपल ना मतलब मैं बहुत प्यार से बात करके देख लिया इस टॉपिक को लेके स्पेशली व्हेन आई एम सीइंग दैट हैपनिंग ना आई डायरेक्टली गिव देम एन अल्टीमेटम प्लेट से मत खिलाओ अल्टीमेटम दे देता हूँ ये होगा तो डायरेक्ट आपने 3 साल 4 साल काट दिए डॉग के और ये कुछ भी हो सकता है मेरे को कॉल मत करना वेट के पास जाके भागना मत करना है तो करो अल्टीमेटम दे देता हूँ एटलीस्ट उससे ना 80% लोगों को मैंने देखा है सुन डर जाते हैं तो जहाँ पे थोड़ा सा यू ऑल्सो नीड टू नो व्हेन यू आर वर्किंग विद पीपल ना कहाँ थोड़ी सी खिंचनी है यार वो प्यार की वजह से ही होता है कि प्यार की वजह से ही होता है दैट्स व्हाट आई एम सेइंग इट्स नॉट ill intended it's not but that intention is not aligning with what is needed especially for the dog's health right yes and it is very necessary necessary gabapentin एक दवाई होती है GABA एक गामा अर्बिट्रिक एसिड करके होता है जो हमारी बॉडी बनाती है कहाँ से यहाँ से गट से वहीं पे सेरोटोनिन ऑलमोस्ट 70% वहाँ पे बनता है गट माइक्रोबायोम से और गट इज कनेक्टेड विद द ब्रेन राइट थ्रू वेगस नर्व सो वो मूड स्टेबलाइजर्स है वो पेट में बनते हैं गट हेल्थ अच्छी नहीं हमारे लिए भी है वैसे हमारा एग्जैक्ट नंबर मेरे को शायद पता नहीं होगा बट उनका वो 70% इज देयर 70% production of serotonin is happening there. GABA is also produced in our stomach. मतलब उनके पेट में गट में gut health is not right. Gut health is not right. Then it can mess up with this also ना. क्योंकि अगर वो insecurity की तरफ जाएगा, anxious होगा, तो उसको drop करने में उसको ज़्यादा time लगेगा. If the gut health is bad, which goes for us also. If our gut health is not good, we are often irritated, we are often agitated, we quickly lash out. Correct? So it's very essential, very important. Got it. I think so. This is a lesson for anybody that is feeding their dogs from their plate, and there's a lot of us. But yeah, it's absolutely not required. It's absolutely unnecessary and creates a very long-term negative impact on your dog's health, जो आपको अभी दिखता नहीं है, but eventually.